चलिए, यहाँ पर नंबर सिस्टम अपना कंटिन्यू है। 6 क्लास हो चुकी हैं। ये है 7वां क्लास और रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का है दूसरा क्लास, है ना। तो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में अपने इसकी पिछली वाली क्लास में रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के अपने रूल पढ़े थे और रूल में अपन ने बेसिक रूल सीखे थे, जैसे कि 5, 25, 125 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, 2, 4, 8, 16, 32 का विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3, 9 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। फिर अपन ने 2 से लेकर 10 तक भी अपन ने कंटिन्यूस में देखे थे कि उनके विभाज्यता के नियम क्या होते हैं। अब आज अपन चलते हैं क्वेश्चन पे और यहाँ पर जो कुछ रूल बचे हैं जैसे 11 का है, 13 का है ना, मैं बचा के रखे हैं वो, तो वो विभाज्यता के नियम अपन जैसे जैसे क्वेश्चन में आते जाएंगे उनको वैसे अपन सीखते जाएंगे। ओके, तो अपन एक क्वेश्चन ले लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डैश 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 डैश, ये संख्या कंटिन्यू है। ये संख्या डैश 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 कंटिन्यू हो रहा है और ये 97 अंकों की 97 अंकों की संख्या है। 97 अंकों की संख्या है। इसमें 16 के विभाज्यता 16 की अपन को विभाज्यता चेक करना है। 16 की विभाज्यता चेक करना है ना, कि 16 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, या जाएगा तो क्या शेषफल बचेगा। अपन को यहाँ चेक करना है कि 16 का भाग देने पर 16 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या होगा, है ना। एक ये संख्या है, ध्यान से समझना। संख्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ऐसा ये कंटिन्यू संख्या जा रही है और ये टोटल इस संख्या में देखें तो यहाँ पर 97 अंक हो रहे हैं। वो 97 अंकों की संख्या में 16 का हमें भाग देना है और देखना है कि शेषफल क्या बचेगा, है ना, शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए, पहले नंबर तो आपको पता होना चाहिए कि 16 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। 16 की विभाज्यता का नियम मैंने क्या बताया था, 16 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2/4 और यहाँ पे 4 का मतलब क्या था कि अंतिम आपको 4 अंक देखना है, संख्या के अंतिम 4 अंक देखना है। तो संख्या के अंतिम 4 अंक में यदि 16 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 16 का भाग जाएगा और जो ये 4 अंक में भाग देने पर शेषफल बचेगा वही उसका शेषफल होगा। समझ गए, मतलब संख्या को हमें लास्ट तक ले जाना है, लास्ट के 4 डिजिट हमें मालूम करना पड़ेगा कि संख्या के लास्ट 4 डिजिट क्या है। ओके, यहां तक क्लियर है ना। अब ध्यान से समझना, संख्या के हमें 4 अंक निकालना है तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि ये संख्या जा कहां तक रही है, संख्या कहां तक जा रही है। तो टोटल अंक यहाँ पे कितने हैं, कुल अंक कितने हैं, संख्या की डिजिट कितनी है 97। इसमें यदि देखें हम कि इकाई अंक वाली संख्याएं कितनी है, इकाई अंक वाली संख्या मतलब जिनमें एक डिजिट है, एक डिजिट वाली लिख दो, एक डिजिट वाली संख्या कितनी है, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक इसकी कितनी है, ये एक डिजिट वाली संख्या है। 1 से लेके 9 तक एक डिजिट वाली संख्या है। अब देखना है अपन को 2 डिजिट वाली संख्या है, क्या देखना है, 2 डिजिट वाली संख्या है। 2 डिजिट वाली संख्या कितनी होंगी, 2 डिजिट वाली, ध्यान से समझना, 2 डिजिट वाली संख्याएं कितनी होंगी। तो टोटल अंक कितने हैं 97, 97, इसमें से माइनस कितने हो जाएंगे 9, तो ये क्या बचेगा, अंक बचेंगे। क्या बचेंगे यहाँ पे, इसका माइनस करोगे तो अंक बचेंगे। लेकिन अपन बोल रहे हैं कि यहाँ पर 97 तक जा रहा है मतलब 2 डिजिट की ही संख्या लास्ट तक होंगी, तो इनको माइनस करोगे तो अंक बचेंगे। फॉर एग्जाम्पल आए 50 अंक,
लेकिन संख्याएं कितनी होंगी अपन देखना है, अपन को क्या देखना है, 2 डिजिट की संख्याएं, वो संख्याएं कितनी होंगी। अंक 50 बच रहे हैं लेकिन संख्याएं कितनी होंगी, संख्या होंगी उसकी आधी, क्योंकि 2 डिजिट वाली संख्या दो, यहाँ पे 2 काउंट हो रहा है लेकिन वो बन के एक संख्या बनेगी, है ना। तो यहाँ पे अपन करेंगे 2 का डिवाइड, मतलब 50 अंक हैं तो 25 संख्याएं ही होंगी। समझ गए। अब यहाँ पे माइनस कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 97 में से 9 गया, कितना बचा, यहाँ पे 7 जाएगा और 2 और जाएगा, मतलब यहाँ पे बचेगा 88, 88 बचेगा, 88, 97 माइनस 9 बचा कितना, 88, 88 डिवाइड बाय 2 है, 2 से काट दीजिए, कितने बार गया, 44। मतलब 2 डिजिट की जो संख्याएं हैं, 2 अंकों वाली जो संख्या है वो 44 संख्या है। कितनी है, 44 संख्या है। कितनी संख्या है, 44। अब देखना, 2 अंक वाली है 44 संख्या, और यदि टोटल देखा जाए, ये टोटल देखा जाए तो संख्या, टोटल संख्याएं कितनी होंगी, 44 हो जाएंगे 2 नंबर वाले और 9 हो जाएंगी एक अंक वाली, है ना। मतलब टोटल संख्याएं कितनी हो जाएंगी, टोटल संख्या की यदि बात करें, टोटल संख्या, टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, 9 प्लस 44 कितनी हो जाएंगी, 9 4 13, असला 1, 1 और 4 5, मतलब टोटल संख्याएं कितनी है, 53। मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है और ये 53 तक जा रहा है। क्या इतना समझ में आया, कुछ भी नहीं है। हमने क्या देखा, टोटल अंक कितने हैं, 97, 97 अंक थे। एक डिजिट वाली संख्या कितनी थी, 9, क्योंकि 1 से लेके 9 तक, उसके बाद तो 2 डिजिट की संख्या है, तो 9 संख्या हो गई एक डिजिट वाली। अब 2 डिजिट वाली संख्या हमने निकाली तो 97 टोटल संख्या है, 9 इसमें से सिंगल डिजिट वाली संख्या है, तो 97 माइनस 9। अब यहाँ से टोटल क्या आएंगे, अंक आएंगे, क्योंकि ये 97 अंक है, ये यहाँ पर अंक आएंगे, लेकिन अपन 2 का डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर संख्याएं आ जाएंगी। 88 बचा, 88 में 2 का भाग दिए, 44 बचा, मतलब 44 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 डिजिट वाली हैं। अब टोटल संख्याएं अपन देखेंगे तो 44 हो गई 2 डिजिट की और 9 हो गई सिंगल डिजिट वाली, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, अब यहाँ पे 9 प्लस 44 मतलब 53 संख्याएं हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, 53 संख्याएं हो जाएंगी। समझ गए इतना। अब देखिए, मतलब ये संख्याएं क्या हो रही, 1 2 3 डैश 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 कहां तक जा रही है, 52, 53, कुछ इस तरह जा रहा हूँ। यहाँ इसके पहले 51 होगा, मतलब हमें जो निकालना था अंतिम 4 अंक वो निकल आए। अंतिम 4 अंक जो हमें ज्ञात करना थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अंतिम 4 अंक यहाँ पर आ गए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे आ जाइए। 16 की विभाज्यता का नियम देखना है, 16 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो सिर्फ हमें यहाँ मतलब है अंतिम 4 अंकों से, तो लिख लीजिए 52, 53 डिवाइड बाय 16, भाग दे दीजिए अभी यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको क्या मैंने कल बताया था कि आपको टेबल्स जो है ना वो 30-40 तक आपके टेबल आपको याद होना चाहिए, तो आप इजीली कैलकुलेशन कर पाएंगे। 16 का भाग दीजिए यहाँ पे, 16 एकम 16, है ना। नहीं यार नहीं बन रहा है ना, कोई बात नहीं, यहाँ पे 2-2 करके काट लो, 8 करके काट लो। लेकिन अपन को क्या है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में 30 सेकंड में आंसर देना है, तो आपको टेबल याद होना बहुत जरूरी है। तो 16 का भाग दीजिए, 16 एकम 16, 52 में यहाँ पे भाग जाएगा, 16 थी 48, 16 थी 48, बचा यहाँ पे कितना 4, तो हो जाएगा यहाँ पे 45, तो 16, 16 एकम 16, 16 दूनी क्या हो जाएगा 32, और 16 थी 48 हो रहा है, तो 16 दूनी 32 करेंगे अपन, 16 दूनी 32, और यहाँ भरते 45, बच्चे कितने यहाँ पे 13, है ना, ये 5 कट गया, बच्चे 13, तो 13 यहाँ पे कितना हो जाएगा 133, 133 में 16 का पहाड़ा पढ़िए, तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, और 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, और यहाँ पे है 133, 16 अट्ठे 128 तक जा रहा है। 128 से कितना बचा ज्यादा, कितना बचा 5, यहाँ पर कितना बच गया शेष 5, जो कि हमें निकालना था। यही आपका शेषफल है, ये क्या है शेषफल।
समझ में आया? तो जो मैंने रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी आपको बेसिक क्लास ली है ना, बेसिक अपन को पढ़ना है। कल मैंने सारे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन बेसिक कराए थे, बट क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसे आते हैं। इतना अपन को करना पड़ता है, हालांकि इतना भी टाइम नहीं लगेगा। यदि आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये भी आपका 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पे अपन ने निकाल लिया क्या कि शेषफल क्या रहेगा, 5 रहेगा। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 8, थोड़ा पास से ले लेते हैं। 8 4 3 6 2 स्टार 8 4 3 6 2 6 2 स्टार 704 704। एक संख्या है, यहाँ पे स्टार की जगह पे कोई संख्या होगी। यहाँ पे स्टार की जगह पे कोई संख्या है, वो हमें ज्ञात करना है। तो ये संख्या दी है, ये संख्या जो है ना आपका 3 से, अब यहाँ पे क्या चेक करना अपन को, इस संख्या में यदि 3 से भाग दिया जाए, 3 से भाग दिया जाए ये संख्या, यदि ये संख्या 3 से विभाजित है, क्या है ये बता रहा है हमें कि 3 से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर, स्टार के स्थान पर संभावित 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 संख्याओं या संभावित अंकों का योग क्या होगा। देखो, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। क्या है यहाँ पे, सपोज दैट आपको ऑप्शन में दिया है ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। 15 13 16 और 14, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, यहां से आपको निकालना है इनमें से कौन सा सही है। अब क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये संख्या है एक, ये 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग क्या होगा, संभावित अंकों का योग क्या होगा। मतलब ये स्टार के स्थान पे कौन कौन से संभावित अंक आ सकते हैं। जैसे आपने बोला 2 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 10 आ सकता, सॉरी 9 आ सकता है। तो ऐसे 2-3 अंक होंगे, उन 2-3 अंकों का यहाँ पे योग पूछा है, तो अपन को संभावित अंक निकालना पड़ेंगे। अब 3 की विभाज्यता का नियम आपको याद होगा, कल मैंने क्या बताया था 3 की विभाज्यता का नियम। 3 की विभाज्यता का नियम होता है कि यदि संख्या के अंकों के योग में, संख्या क्या लिखी है आपकी 8 4 3 6 2 स्टार 704, ये संख्या है आपकी। संख्या के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या निकालना है, अंकों का योग निकालना। निकाल लीजिए, को जोड़ लीजिए। 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस यहाँ पे स्टार है, स्टार को भी रहने दीजिए, प्लस 7 प्लस 0 प्लस 4 और प्लस में आपका रहेगा स्टार। ओके, जोड़ दीजिए। 8, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाकी आप यहीं पे जोड़ दोगे, ठीक है। 8 और 4 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 2 कितना हो गया 23, 23 और 7 30, 30 और 0 30 ही रहेगा, और 4 34। मतलब ये क्या बोल रहा है, 34 प्लस स्टार रहेगा। ये संख्या जो है, ये टोटल अंक है, ये टोटल अंक में हमें क्या करना है, कितने का भाग देना है, यहाँ पे 3 का भाग जा रहा है। ये टोटल जो अंक है उसमें 3 का भाग जा रहा है ना। तो यहाँ पे स्टार का क्या होगा,
तो क्या यहाँ पे 3 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। मतलब यहाँ पे जैसे 3 का भाग देना है तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? 3 एकम 3। यहाँ पे क्या हो रहा है? 3 दूनी 6, मतलब 36 होता तो 3 का भाग चला जाता। मतलब कितना कम पड़ रहा है? यहाँ पे प्लस में 2 रखना पड़ेगा। इसको ऐसा है तो थोड़ा कम छोटा कर दीजिए, पहले इसमें 3 का भाग दे दीजिए। इसमें 3 का भाग दीजिए, कितना होगा? 30 निकाल दीजिए। सपोज दैट यहाँ पे क्या निकाल दो अपन? 30 निकाल दो या 33 निकाल दो। क्या निकाल दो? 33 निकाल दो। 3 ग्यारह 33, इसको काटोगे तो कितना होगा? 11 बार कटेगा। 3 ग्यारह 33, क्या हुआ? 3 एकम 3, 3 एकम 3, है ना? मतलब 11 बार कट जाएगा, 33 निकल जाएगा। शेषफल यहाँ पे क्या बचेगा? शेषफल बचेगा आपका 1। शेषफल बचा 1, है ना? प्लस स्टार। अब इजी हो जाएगा आपको, डिवाइड बाय 3। अब देखिए यहाँ पर हम क्या ऐसा रखें कि 3 का भाग चला जाए, क्योंकि यहाँ तो अपन ने ऑलरेडी भाग देके उसको छोटा कर लिया है। अब यहाँ पे 1 प्लस कितना रखेंगे? 3 से इसका टोटल इतना हो कि उसमें 3 का भाग चला जाए। तो स्टार की जगह पे यदि आपने क्या रखा? यहाँ पे 2 रख दिया। क्या रख दिया? 2। तो ये क्या हो जाएगा? ये 2, 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। 3 में 3 का भाग चला जाएगा, मतलब ये सही है, 2 सही है। दूसरा स्टार पे यहाँ पे क्या रख सकते हो? यदि यहाँ पे 2 रखा तो भाग जा रहा है। फिर 2 की जगह 3 रख के देखोगे तो 4 हो रहा है, टोटल नहीं जा रहा है। फिर ये 3 के गुणज में ही जाएगा। 2 रखा है ना, तो उससे 3 ज्यादा ही में भाग जाएगा। तो 2 की जगह क्या रखोगे? फिर 2 की जगह क्या रखोगे? 5। 5 रखोगे यहाँ पे तो 5 और 1 6। 6 में 3 का भाग जा रहा है, जा रहा है। ओके। फिर 5 के बाद क्या रखोगे? यहाँ पे 8। 5 के बाद क्या रखोगे? यहाँ पे 8। 8 यहाँ पे रखा, 3 ज्यादा, इससे 3 ज्यादा। 8 और 1 कितना हो गया? 9। 9 में 3 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है ना? तो 8 भी सही है। अब 8 के आगे 3 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 11। तो वो हो जाएगी डबल डिजिट की संख्या, लेकिन यहाँ पे ये सिंगल डिजिट की संख्या थी, है ना? यहाँ पे सिंगल डिजिट के लिए डिनोट किया है। तो यहाँ पर 8 से हम ज्यादा नहीं रख पाएंगे। मतलब संभावित जो अंक हैं वो अपने ए आए, 2 5 8। और इनका हमसे क्या पूछा था? योग, योग पूछा था। तो इनको जोड़ दो, 2 और 5 7, 7 और 8 15। क्या हो जाएगा? 7 और 8 15। तो यहाँ पर आपका आंसर ये बिल्कुल सही आंसर है ना? तो यहाँ पर अपना आंसर आया 15। ठीक है। ये संख्या 3 से विभाजित हो रही थी, और 3 से विभाजित हो रही है तो स्टार के स्थान पे, ये स्टार के स्थान पे संभावित अंकों का योग हमसे पूछा था। तो हमने संभावित अंक निकाले 2 5 8, और इनका योग होगा 15। क्या समझ में आया? यदि नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो सिर्फ आप साथ में बने रहिए। 2-4 क्वेश्चन करोगे ना तो आपको अपने आप वो समझ में आने लगेगा कि क्या मैं आपको क्या डिलीवर कर रहा हूँ, क्या पढ़ाना चाह रहा हूँ। और हाँ, इसके लिए आपको ये समझने के लिए पहले आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की जो मैंने इससे पहले वाली क्लास ली है, वो बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना? बेसिक आपको समझना पड़ेगा। हालांकि मैं यहाँ पे बताते जा रहा हूँ कि 3 का क्या रूल था, बट वो बेसिक आप पढ़ोगे, उसका रिविजन करोगे तो आपको कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, है ना? तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा सभी को, है ना? ये संख्या लिखी, सबका जोड़ दिया, क्योंकि सभी अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाता है। ओके, नोट कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट संख्या लिख लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है? 7 4 6 8 3 2 स्टार 832 स्टार 7 1 ये एक संख्या दी हुई अपन 7 4 6 8 3 2 स्टार 7 1। ये अपन को एक संख्या दी हुई है जो संख्या 9 से विभाज्य है। ये क्या है? 9 से विभाज्य है, मतलब इस संख्या में 9 से पूरी पूरी बार भाग जा रहा है। तो स्टार के
स्थान पर क्या होगा, क्या होगा, है ना। यहाँ हमें स्टार का वैल्यू निकालना है कि स्टार के स्थान पर क्या होगा। ठीक है, स्टार के स्थान पर आने वाला अंक कौन सा होगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या करना अपन को, 9 की विभाज्यता का नियम लगाना पड़ेगा, है ना। तो क्या होता है, 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, 9 की विभाज्यता का नियम मैंने बताया था कि संख्या के, जैसा 3 का रूल होता है वैसा ही 9 का होता है सेम। संख्या के अंकों के योग में यदि 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। तो यहाँ में क्या निकालना है, संख्या के अंकों का योग। तो निकाल लीजिए क्या हो जाएगा, 7 + 4 + 6 + 8 + 3 + 2 + 7 + 1 और प्लस में आप लिख लो स्टार, है ना। टोटल कर लो इनका, 7 और 4 11, 11 और 6 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा 25, 25 और 3 28, 28 और 2 30, 30 और 7 37, 37 और 1 38, कितना हो जाएगा 38। प्लस में क्या है आपका स्टार, ये किससे विभाजित हो रहा है, 9 से विभाज्य है, ये 9 से विभाज्य है। तो स्टार के स्थान पर क्या होगा, तो इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, इसमें से देखिए 9 का इसमें भाग दे दीजिए, जो रिमाइंडर बचेगा वो बचा लेंगे अपन। 9 का भाग दीजिए इसमें, तो 9 चौको 36, 9 का पहाड़ा बढ़िए, 9 चौके 36, है ना, 9 4 जा 36 होता है, और 36 यहाँ बचे कितना 2, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2, तो रिमाइंडर लिख लीजिए, है ना, डिवाइड बाय 9 ज्यों का त्यों है। अब देखिए, मतलब यहाँ पे ऐसी संख्या लाना है जो कि 9 से विभाज्य हो जाए, तो 2 में ऐसा क्या जोड़ें कि वो टोटल जो है वो 9 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पे क्या जोड़ोगे आप, दिख रहा है अपन को सामने, यहाँ क्या जोड़ देंगे 7, है ना, 7 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा डिवाइड बाय 9, तो 9 से 9 का भाग जा रहा है, मतलब स्टार के स्थान पर हमने क्या रखा है, यहाँ पे स्टार के स्थान पर क्या रखा 7 रखा, तो ये 7 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, जैसा 3 का रूल था वैसा ही 9 का रूल लगाया अपन ने। 9 के रूल में अंकों का योग जोड़ लिया, स्टार तो था ही, विभाजित हो रहा है 9 से, है ना। इसको अपन ने पहले 9 से भाग दे दिया, जो रिमाइंडर बचा वो लिख दिया शेषफल, तो यहाँ पे शेषफल बचा 2, 9 चौके 36 हो रहा है, यहाँ पे 38 था, तो 2 बच रहा रिमाइंडर, तो 2 लिख लिया, प्लस में अपन ने स्टार लिख लिया। अब यहाँ पे क्या करना है कि 2 में ऐसा क्या जोड़ा जाए जो कि 9 से विभाजित हो जाए, तो अपन को दिख रहा है 2 में 7 जोड़ने पर वो 9 से विभाज्य हो जाएगा। ओके, नोट कर लिया, कर लो नोट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, चौथा। देखिए थोड़ा मैं स्पीड कम ही रख रहा हूँ ताकि सभी बच्चों को, हर लेवल के बच्चों को समझ में आए, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो भी, और जो रेगुलर पढ़ने वाले हैं वो भी, है ना। अब यहाँ पर एक संख्या दी हुई है, एक संख्या दी है 517, 517 स्टार 324, ये एक संख्या दी हुई है 517324। यहाँ पे बोल रहा है ये 12 से विभाज्य है, 12 से विभाजित हो रही है, 12 से विभाजित है मतलब हो रही है। तो स्टार का, स्टार का न्यूनतम, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, क्या होगा।
स्टार का हमें यहाँ न्यूनतम मान निकालना है, मतलब छोटी से छोटी संख्या निकालना है जिसमें कि ये 12 से विभाज्य हो जाए। तो 12 की विभाज्यता का नियम अभी तक नहीं पढ़ा है मैंने, है ना। अब 12 की विभाज्यता का नियम सुनिए। यहाँ पहले संख्या लिख लीजिए 517 स्टार 324। ये किससे विभाज्य है बोल रहे हैं? ये 12 से विभाज्य है। 12 से विभाज्य है। अब 12 को अपन दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। क्या? 12 को दो टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। एक तो डिवाइड बाय, एक कर देते हैं 4 और एक कर देते हैं 3। कर सकते हैं 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। मतलब 12 को दो भागों में तोड़ लिया हमने, 4 और 3 में। जैसा कि मैंने आपको 6 को तोड़ना दिखाया था, 2 और 3 में तोड़ रहे थे अपन। और वहां पर अपन ने सीखा था कि यदि 2 और 3 दोनों का रूल फॉलो होता है तो वो संख्या ये 6 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे सेम यहाँ 12 में है, इसको हमने दो भागों में तोड़ा कि जहाँ जब 4 का रूल फॉलो होगा और 3 का रूल फॉलो होगा, यदि ये दोनों रूल फॉलो हो गए तो क्या हो जाएगा, 12 का भी भाग वहां पर चला जाएगा। तो 4 का रूल मैंने क्या बताया था? 4 में हमें क्या देखना है? अंतिम दो डिजिट, अंतिम दो अंक देखना है। अंतिम दो अंक में यदि 4 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 24 है, 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमें इसको, ये 4 ओबे हो रहा है। अब आ जाते हैं 3 की बात। 3 का देखते हैं। यहाँ से हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, इसलिए हमें 4 की जरूरत नहीं है। अब हम 3 पे आ जाते हैं। 3 क्या बोलता है? 3 का रूल कि यदि अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। देखिए पहले जैसा क्वेश्चन बन गया है। तो यहाँ पे क्या करोगे? आप अंकों का योग निकाल लोगे। अंकों का योग निकालो, क्या होगा? 5 और 1 6, 6 और 7 कितना हो गया? 6 और 7 13, 13 और 3 कितना हो जाएगा? 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा? 16 और 2 18, 18 और 4 कितना हो जाएगा? 22। कितना हो जाएगा? 22। तो 22 प्लस स्टार, और ए भाग दे रहे हैं अपन यहाँ पे कितने का? 3 का, ना कि 12 का। हम 3 का रूल चेक कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या करो, 3 से इसको भाग दे दो, जो रिमाइंडर बचा है वो लिख लो। तो 3 को यहाँ पे पहाड़ा पढ़ो, 3 आठे 24 हो जाएगा। तो 3 साते 21, 3 7 जा 21। भाई 3 एकम 3, 30 आते 21, और यहाँ पर कितने हैं? 22। बचा कितना रिमाइंडर? 1। तो 1 लिख लो, बाकी तो भाग चला गया है। 1 प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस स्टार हो जाएगा। इसमें भाग जा रहा है 3 का, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसी क्या संख्या रखी जाए कि जिसमें 3 का भाग चला जाए? तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या रखेंगे अपन? 1 रखेंगे, नहीं जा रहा भाग। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 2। 2 रखा तो 2 और 1 3। तो स्टार की जगह पे क्या रखा हमने? स्टार की जगह पे क्या रखा? 2। स्टार की जगह पे यदि 2 रखते हो तो ये 3 बन जाएगा। 1 और 2 3, है ना। तो 3 में यहाँ पे 3 का भाग चला जा रहा है पूरी पूरी बार। तो यहाँ पे स्टार का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। अब ये क्या है? न्यूनतम, उनने बोला था कि न्यूनतम मान निकालिए। यदि महत्तम मान बोला होता तो अपन इसमें देखो, यहाँ पे 5 रखोगे तो भी ये 3 का भाग जा रहा है, 8 रखोगे तो भी 3 का भाग जा रहा है ना। तो हमें न्यूनतम मान पूछा था, तो न्यूनतम मान हमने रख दिया, और न्यूनतम मान है 2। स्टार का मान आएगा यहाँ पे 2। दिस इज योर राइट आंसर। ओके, समझ आ गया? छोटा सा क्वेश्चन है, नोट कर लो। देखो अभी अपन पहले क्या करेंगे, थोड़े छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। धीरे धीरे अपन बड़े लेवल पे, हायर लेवल पे जाएंगे। पहले अपन बेसिक जो है, अपना बेसिक पढ़ा है उसके हिसाब से अपन उसको अटैच करके पढ़ रहे हैं, ताकि वहां से लिंक होता जाए और आप धीरे धीरे आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाए। फिर धीरे धीरे अपन क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अपन धीरे धीरे लेवल इनका बढ़ाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? संख्या लिखी है 5 4 3 2
543247 या यहाँ पे 2 4 हैं तो यहाँ पे लिख लो x 968y 968y ये यहाँ पे 11 अंकों की संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यहाँ पे 11 अंकों की संख्या है। 11 अंकों की संख्या है जो कि 90 से विभाज्य है। 90 से विभाज्य है। ध्यान से समझना है ना। अब थोड़ा सा ये लेवल का क्वेश्चन है। 90 से विभाज्य है तो हमें ज्ञात क्या करना है। तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू व्हाट विल बी। ये अपन को फाइंड आउट करना है कि 4x प्लस 5y का वैल्यू क्या होगा, है ना। ये 11 अंकों की एक संख्या है जो कि 90 से विभाज्य है, 90 से विभाज्य है। तो 4x प्लस 5y का वैल्यू क्या होगा। देखिए मैंने जो आपको रूल सिखाए थे ना, बेसिक मैंने रूल सिखाए थे, उन्हीं से आपको 2 से 10 तक के जो रूल सिखाए और कुछ आपको स्पेशल सिखाए, जैसे 5 का, 1 25 का, 125 का, है ना। तो उन्हीं रूल से अपन ये बड़े बड़े जो है 90 का हो चाहे 100 का हो या 110 का हो 120 का हो, वो सारे अपन वहां पर विभाज्यता के नियम इनसे निकाल सकते हैं। सारे विभाज्यता के नियम अपन बना सकते हैं, है ना। सिर्फ आप ध्यान से देखते जाइए। चलिए अब विभाज्यता का नियम यहाँ पे क्या है। 90 की विभाज्यता का नियम समझ लेते हैं क्या बनेगा। 90 को भी हम क्या करेंगे, 2 भाग में तोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा 10 और एक हो जाएगा 9। 2 भाग में तोड़ दिया हमने, है ना। 3 में भी तोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं, बट हम 2 से बन रहा है काम तो 2 में तोड़ लेते हैं। 2 में आसान हो गया है। अब यहाँ पे एक 10 का बन गया और एक बन गया 9 का। अब 10 का रूल क्या होता है। 10 का रूल होता है कि जो भी आपके संख्या दी हुई है, जो भी आपको संख्या दी हुई है, उसका यदि इकाई अंक 0 होगा तो 10 का भाग जाएगा। इकाई अंक यदि 0 है तो ही 10 का भाग जाएगा। और यहाँ पे बोला है इन्होंने क्लियर कि 90 से ये विभाज्य है, मतलब यहाँ पे 90 से विभाज्य है। 90 को 2 भागों में तोड़ा, मतलब ये 10 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है। तो जब 10 से विभाज्य है ना, 10 से विभाज्य है, चूंकि 10 से विभाज्य है, इतना सब जमा के लिखना नहीं है, जस्ट आपको याद रखना है। क्योंकि 10 से विभाज्य है इसलिए y इक्वल टू क्या होगा, 0। y इक्वल टू क्या होगा, 0, है ना। तो y का वैल्यू आ गया। अब अपन को निकालना है x का वैल्यू। क्या निकालना है, x का वैल्यू। और y और x का वैल्यू आ जाएगा तो अपन यहाँ पे पुट अप कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए अब 9 का रूल क्या बोलता है। 10 का रूल हो गया, अब 9 का रूल क्या बोलता है। 9 का रूल बोलता है कि संख्या के अंकों में 9 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाता है। तो 9 का भाग देने के लिए अपन को संख्याओं के अंकों का योग करना पड़ेगा। तो योग कर लीजिए, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 4 18, जोड़ते जाइए, 18 और 7 कितना हो गया, 25, 18 और 7 25, 25 और 9 कितना हो गया, 25 और 9 34, 25 और 9 34, 34 और 6 कितना हो गया, 34 और 6, 34 में 6 जोड़ दिए कितना हो गया, 40, 34 में 6 जोड़ा 40, 40 और 8 कितना हो गया, 48। x छोड़ दीजिए, y छोड़ दीजिए, 48, है ना। 48 और y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू चूंकि हम निकाल चुके हैं तो इसमें ऐड कर देंगे। तो 48 और 0 कितना हो गया, 48, 48 रहेगा। मतलब यहाँ पे बन गया 48, 48 प्लस यहाँ पे x हमने छोड़ दिया था तो x लिख दिए। और ये विभाज्य किससे है, हम देख रहे हैं 9 के रूल को, 9 से विभाज्य है। ठीक है, अब यहाँ से 9 से इसको काट दीजिए, कितने बार भाग जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो लिख लो। 9 से भाग दिया अपन ने कितना होगा, 9 5 जा 45, 9 पौने 45,
तो यहाँ 45, इसमें से माइनस हो जाएगा, बचा कितना, रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे 3, शेषफल क्या बचेगा 3 प्लस एक्स डिवाइड बाय 9, डिवाइड बाय 9। तो क्या हो जाएगा, मतलब x का ऐसा वैल्यू रखना है कि ये टोटल जो है वो 9 से विभाज्य हो जाए। हम क्या रखें यहाँ पे, x का वैल्यू 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 में भाग जा नहीं रहा 9 का, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा x का वैल्यू 6, क्या रखना पड़ेगा 6। यदि 6 रखोगे तो 6 और 3 9, और 9 में 9 का भाग जा रहा है, तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 6, x का वैल्यू आ गया 6। अब देखिए x का वैल्यू आपके पास है, y का वैल्यू आपके पास है, अब आपका जो क्वेश्चन बोल रहा था उसमें रख दीजिए, क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 6, 6 रख दिए, प्लस 5 इंटू वाई का वैल्यू क्या है 0, तो क्या हो जाएगा 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, और प्लस में 5 का 0 मल्टीपल करोगे तो क्या हो जाएगा 0, 24 ही आ जाएगा। दिस इज योर राइट आंसर। 4x प्लस 5y का जो वैल्यू है वो आएगा 24। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, है ना, 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से आपको एक टिक करना है। आपको दिया होगा 24 है, 25 है, 28 है, 30 है, तो इसमें से क्या सही है वो आपको टिक करना रहेगा। तो यहाँ पे 24 आपका सही आंसर है। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, एक स्क्रिप्ट 2 क्वेश्चन हो सकते हैं ना, तो मैं आधे में कर देता हूँ ताकि आपको नोट करने में दिक्कत नहीं जाएगी, है ना, ऐसा कर देते हैं यदि पॉसिबल है तो। थोड़ा सा कम में काम चला लेंगे ताकि आप नोट भी कर पाएंगे इजीली। अगला क्वेश्चन लिखा है, 2 पार्ट बना लीजिए इसका, अभी से बना लीजिए भाई, बॉर्डर उसके ऊपर उस तरफ नहीं जाना अपन को, है ना। क्वेश्चन लिखा है 5 6 5 6 5 6 5 6 स्टार 5 2, ये एक संख्या दी हुई है, एक संख्या दी है 5 6 5 6 5 2। ये संख्या जो है वो आपकी किससे विभाज्य है, यहाँ पे बोला है 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है। अब समझ लेना, शॉर्ट में लिखा ना, 72 से इसमें भाग जा रहा है, तो स्टार का वैल्यू क्या होगा, तो स्टार का मान क्या होगा। क्वेश्चन है 5 6 5 6 स्टार 5 2 72 से विभाज्य है, तो स्टार का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो 72 को रूल समझ लेते हैं अपन, 72 को भी ऐसे ही 2 भागों में तोड़ देंगे अपन, जैसे अभी तोड़ा था। किस किस में तोड़ोगे, एक हो जाएगा आपका 8 और दूसरा हो जाएगा 9। 8 का रूल क्या बोलता है, 8 का रूल क्या बोलता है, पढ़ा था अपन ने, अंतिम यहाँ पे क्या देखना है, अंतिम 3 अंक, क्या देखना है अंतिम 3 अंक। यदि अंतिम 3 अंक में 8 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे अंतिम अंक, अब ये तीसरा अंक तो अपन को दिया नहीं है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, हमें हर बार उसमें क्या करना है, उससे भी कर सकते हैं, बट उसको क्या मानना पड़ेगा, 1 मानेंगे, फिर 2 मानेंगे, फिर 3 मानेंगे, तो उसमें लंबा टाइम जाएगा, है ना। तो दूसरा दूसरा 9 का रूल देख लेते हैं। 9 का रूल क्या बोलता है कि अंकों का क्या करना है, हमें योग करना है, अंकों का योग करना है। अंकों के योग में यदि 9 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 9 का भाग जाएगा। तो अंकों का योग कर लीजिए, क्या हो रहा है यहाँ पे 5 और 6 11, 5 और 6 11, 11 और 5 11 5 16,
16 और 6 22, 16 और 6 22, ऐड करना है, स्टार छोड़ दीजिए, 22 और 5 कितना हो गया 27, 27 और 2 कितना हो गया 29, 27 और 2 29। मतलब यहाँ पे क्या बन गया ये 29 प्लस स्टार, 29 प्लस स्टार डिवाइड बाय, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं 72 नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे 9 का रूल देख रहे हैं, 9, ये 9 से विभाज्य है, इसमें भाग दे दीजिए 9 से, है ना, जो रिमाइंडर बचे वो रिमाइंडर लिख लीजिए, जो शेषफल बचता है वो अपन को लिख लेना है ऐसे। 9 का इसमें भाग दिया तो क्या होगा 9 × 3 27, 27 और यहाँ पे भाग बचा कितना ये 29 है, 27 तक अपन ने पढ़ा तो ये कितना हो जाएगा 29, कितना बचेगा यहाँ पे 2 प्लस स्टार, ये आपका भाग जा रहा है इसमें 9 से। अब देखिए स्टार का हमें ऐसा वैल्यू रखना है कि जिससे ये टोटल संख्या में 9 का भाग चला जाए, तो अभी अपन ने किया था, है ना, स्टार की जगह पे क्या आएगा यहाँ पे 7, मन से रखना अपन को, यहाँ पे स्टार का वैल्यू क्या रखोगे 7, तो 7 और 2 कितने हो जाएंगे 9, 9 में 9 का भाग जा रहा है ना, तो स्टार का वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, यही आपका आंसर है। 72 से कोई लेना देना नहीं था, 72 को हमने 2 भागों में तोड़ लिया, यहाँ पर 9 का रूल लग रहा था जो सबसे इजी है, 9 का रूल हमने लगा दिया और स्टार का वैल्यू निकाल लिया, यहाँ पर 7 है। समझ आ गया आपको? अब चलते हैं पर क्वेश्चन 7 पर, ये समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, इसको नोट करना है। ओके, ये हो गया नोट। अब अगला क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 985 x 3678 y, एक संख्या दी हुई है, जो संख्या यहाँ पर दिया हुआ है कि ये संख्या 72 से भाजित है, 72 से विभाज्य है, 72 से यहाँ पे बोला है विभाज्य है, तो हमें निकालना क्या है, तो 4x माइनस 3y इजिकल टू क्या होगा, 4x माइनस 3y का वैल्यू निकालिए कि यहाँ पर क्या होगा, है ना। तो 72 का रूल अपन ने अभी पढ़ा, जैसे ये वाला है, 72 का रूल क्या बोलता है, एक तो हो गया 8, एक हो जाएगा 8 का भाग जाएगा और दूसरा जाएगा 9 का, है ना, 2 भागों में तोड़ दिया 8 और 9, है ना। अब देखिए यहाँ पे 8 का भी रूल अपन को लगाना पड़ेगा। 8 का रूल क्या बोलता है कि लास्ट में 3 डिजिट हैं जो, उसमें यदि 8 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 8 का भाग चला जाएगा। तो लास्ट तीन डिजिट क्या है यहाँ पे 78 वाई, इसमें 8 का भाग जाएगा, इसमें 8 का भाग अपन को देना है, तो दे दो 8 का भाग, क्या होगा काट दो इसको, 8 एकम 8, 7 में जा नहीं रहा तो 78 में भी देना पड़ेगा, तो 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 दाम 80 होता है, लेकिन 8 नाम जाना पड़ेगा अपन को, 8 का 9 टाइम्स पड़ेंगे, 8 9 जा कितना हो जाएगा 72, 72 बचा यहाँ पे कितना 6, क्या बचा यहाँ 6, यहाँ बचा 6, अब 6 और ऐसा लिखा है समझो 6 और y, इसको समझो कि 1 2 3 4 ऐसा कुछ भी लिखा है यहाँ पे, तो 8 का अपन को ऐसा भाग देना है कि जो इसमें पूरी बार जाए, जो 6 की सीरीज में पूरी बार जा रहा है, तो 8 एकम 8, है ना, 8 पंचे 40 हो गया, 8 छः 48 हो गया, 8 ही 7 ही 56, 8 7 जा 56, 56 आ रहा अभी 60 पे नहीं आया पर 8 ही 7 ही 56, और 8 का यदि 8 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा 8 अठैया 64, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए 64 होना चाहिए, तो 6 तो है, यहाँ पे y का वैल्यू क्या होना चाहिए
4 होना चाहिए, है ना। एक बार और पढ़ लेते हैं। 8 नाम 72। देखिए यहाँ पे 72 मतलब 7 आ गया, 72 ज्यादा हो गया, मतलब वहां तक नहीं जाना अपन को। 8 8 जा ही सही है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये y का वैल्यू जो है वो y का वैल्यू यहाँ पे 4 रहा होगा, तभी हमारा 8 का पूरी पूरी बार भाग जाएगा। समझ रहे? 8 अठैया 64, यहाँ पे 64 बन रहा होगा, इसलिए यहाँ पे 8 का भाग पूरी पूरी बार जा रहा है। दैट मीन टू से y विल बी इक्वल टू 4, है ना। y का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। समझ में आ गया? अब अपन को निकालना है x का वैल्यू। अब क्या निकालना है अपन को, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करेंगे, अपन दूसरा रूल अपनाएंगे। 8 का रूल अपना लिए। अब यहाँ पे 9 की विभाज्यता का नियम चेक करेंगे। तो 9 की विभाज्यता क्या बोलती है, अंकों का योग करना। अपन को क्या करना है, अंकों का योग करना है। तो योग कर लो, 9 और 8 कितना हो जाएगा, 9 8 8 दूनी 16 17, 9 8 17, 17 5 कितना हो जाएगा, 17 और 5, या इसको यहाँ लिख लो, इसको नीचे लिख लेते हैं। क्या लिखा है, 9 8 5, एक्स का वैल्यू हमें पता नहीं है, 3 6 7 8, वाई वाई का वैल्यू हमें यहाँ पता है, वाई का वैल्यू क्या आ गया, 4, तो 4 लिख लीजिए, है ना। अब अंकों को जोड़ लीजिए, 9 और 8 17, 17 और 5 17 और 5 22, एक्स को छोड़ दीजिए, 22 और 3 25, 22 और 3 25, 25 और 6 कितना हो जाएगा, 31, 25 और 6 31, 31 और 7 कितना हो गया, 38, 38 और 8 कितना हो जाएगा, 38 और 8 कितना हो जाएगा, 46, है ना। 38 और 8 46, 46 और 4 कितना हो गया, 50। मतलब यहाँ जो है 50 आ रहा है, प्लस में यहाँ पे x है, और इसमें भाग दे रहे हैं हम कितने का, ये 9 का, 9 का यहाँ पर भाग दे रहे हैं अपन। समझ गए? तो निकाल लिया अभी यहाँ पे। अब निकाल लोगे x का वैल्यू क्या होगा, क्या करना है यहाँ पे, 9 का आपको इसमें भाग दे देना है, जो रिमाइंडर आया वो लिख दो। तो 9 का पहाड़ा पढ़िए, 9 पौने 45, 9 5 जा 45, 5 बार आपने भाग दिया इसमें, तो 45 हो गया। बचा यहाँ पर रिमाइंडर कितना, शेषफल कितना बचा, 5, शेषफल कितना बचा, 5 प्लस एक्स ज्यों का त्यों लिखा रहने दीजिए, डिवाइड बाय 9 ज्यों के त्यों, है ना। मतलब x का ऐसा वैल्यू रखना है कि इन दोनों के टोटल में 9 का भाग चला जाए। तो x का क्या वैल्यू यहाँ पे आएगा, x का वैल्यू यहाँ पर आएगा 4, क्या रखोगे 4, 5 और 4 9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या रखा अपन ने, 4, x का वैल्यू 4 रखोगे तो 5 और 4 9, 9 में 9 का भाग जा रहा है ना। तो x का वैल्यू आ गया 4, y का वैल्यू आ गया 4। अपन को निकालना क्या था, 4x माइनस 3y इक्वल टू क्या होगा, 4x माइनस 3y इक्वल टू क्या होगा, निकाल लीजिए। 4x माइनस 3y इक्वल टू 4 इंटू, इसका भी वैल्यू 4 है, इसका भी 4 है, 4 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 कितना हो गया, 16 माइनस 4 दिए 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, है ना। तो 16 माइनस 12 विल बी इक्वल टू, 16 में से 12 घटा दो कितना कितना बचेगा, 4, 16 में से 12 गया 4। दिस इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन में मजा आया, क्वेश्चन अच्छा लगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में, ऐसे लेवल के क्वेश्चन आते हैं जिसको आपको थोड़ा सा करने में मेहनत लगेगी, है ना। और वो मेहनत के ही क्या होते हैं, नंबर होते हैं। मेहनत भी वही कर पाएगा जिसको ट्रिक मालूम होगी, बाकी नहीं तो वो बेचारा मेहनत ही करता रह जाएगा कंपटीशन एग्जाम में, है ना। टाइम पूरा हो जाएगा लेकिन उसकी मेहनत खत्म नहीं होगी और आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर अपन को ट्रिक भी सीखना है, रिवीजन भी करना है ना, टेबल्स भी पढ़ना है, तो अपना नॉलेज अपन ना
इंक्रीज होगा धीरे धीरे, डे बाय डे आपका इंप्रूवमेंट होगा और आप इजीली ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। समझ गए? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मिटा दूं इसको। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इसी टाइप का क्वेश्चन है, आप करके बताइएगा अभी। 8 9 7 8 9 7 3 5 9 3 5 9 y 7 x 2 y 7 x 2। इसमें बोल रहा है कि यहाँ पे भी ये 72 से विभाज्य है, इसमें 72 से भाग जा रहा है, 72 से भाग जा रहा है ना। दूसरा कंडीशन यहाँ पे दिया है, ये होगी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन दे रहा है तो y के संभावित y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए, संभावित सबसे बड़े मान के लिए, बड़े मान के लिए, संभावित बड़े मान के लिए 3x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, 3x प्लस वाई का मान क्या होगा। क्या दिया है अपन को, 897359 897359 y 7x2 72 से विभाज्य है। आप पूरा नोट कर लेना, मैं शॉर्ट में लिखा हूं, 72 से विभाज्य है तो y के संभावित सबसे बड़े मान के लिए 3x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, 3x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। निकालिए, 72 के मैंने अभी 2-3 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो ये 72 का भाग तो आप दे ही पाएंगे, है ना। 72 का भाग देना है अपन को यहाँ पे, और y का यहाँ पे सबसे बड़ा संभावित मान अपन को देखना है ना। तो चलिए, 72 का रूल मैंने वही बताया जो आपको तोड़ना है दो भागों में। क्या है, एक तो है 8 का रूल, 8 में तोड़ा, और दूसरा तोड़ा अपन ने 9 में, है ना। 8 का रूल लगाना है और 9 का रूल लगाना है, ये दोनों रूल लगा के अपन को यहाँ पे x और y का वैल्यू निकाल लेना है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करोगे, क्या करोगे, 8 का रूल पहले लगाना पड़ेगा। तो 8 का रूल जो अपन को है ना, अपन को लगाना है कहाँ पे, लास्ट 3 डिजिट में। तो क्या लिखा है यहाँ पे, 7x2, ये जो है वो 8 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 8 से विभाज्य है। 8 का भाग दीजिए यहाँ पे, 7 में भाग जा नहीं रहा है, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, कोई भी एक, ये 0 से लेके, आपका 0 भी हो सकता है, 0 से लेके ये कहाँ तक होगा, 9 तक होगा। यहाँ पे x के लिए कुछ नहीं इन्होंने बोला, लेकिन इनमें से कोई एक ही होगा जिसमें कि पूरा भाग जा रहा होगा। ये y के संभावित मान है, बट x का एक ऐसा ही मान, एक ही ऐसा मान होगा जिससे कि ये 8 का भाग पूरी बार जा रहा होगा। यदि हमने यहाँ पे 0 मान लिया, क्या मान लिया, पहले 0 मान लिया, तो 8 का भाग दीजिए, 8 7 56, 8 नाम 72 होता है, नहीं जाएगा। 8 अठैया 64, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 8 अठैया 64, 8 8 जा 64, 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 64 होगा तो यहाँ पे बचेगा 6, क्या बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पे 6 बचेगा, और 6 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 62, क्या हो जाएगा 62, कितना हो जाएगा 62, तो 62 में 8 का भाग जा नहीं रहा, समझ रहे मेरी बात, 62 में 8 का भाग जा नहीं रहा है, तो मतलब 0 नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा एक रख के देख लीजिए, यहाँ पे एक रखा हमने,
8 का 1 में, अब इधर क्या होगा 71, एक्स का वैल्यू हमने 1 रखा, तो 8 यहाँ पे क्या रख के देख लीजिए 712 ऐसा लिखा है समझो, एक एक्स का वैल्यू हमने 1 रख लिया। अब दो यहाँ पे 8 एकम 8, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, कितना बचा यहाँ पे 64 से ये कितना ज़्यादा है 6 और 1 7, कितना ज़्यादा है 7, और 7 बचा आपका रिमाइंडर, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 72। अब 8 का भाग दो 72 में जा रहा है क्या, 8 नाम 72, क्या हो रहा है 8 नाम 72। तो यहाँ पर देखिए पूरी पूरी बार भाग चला गया, मतलब एक जो है वो सही है, इट मीन्स एक्स का वैल्यू 1 होगा, एक्स का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, अब अपन को निकालना है वाई का मान, तो वाई के मान के लिए क्या करना है, अंकों को टोटल करना है। क्या लिखे हैं हम, यहाँ पे लिखा है 8 9 7 3 5 9 वाई 7। अब x का वैल्यू तो हमने 1 निकाल लिया, तो 1 लिख देंगे और 2। अब क्या करना है 9 के भाग के लिए, हमें 9 के भाग के लिए क्या करना है, इन सबको अंकों को जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए 8 और 9, 8 9 17, 17 और 7, 8 9 17, 17 और 7, 17 और 7 कितना हो गया 24, 17 और 7 24, 24 और 3 27, 24 और 3 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा 32, 27 और 5 32, 32 और 9 कितना हो जाएगा 32 और 9 41, 41, बाई को छोड़ दीजिए 41 और 7 कितना हो गया 48, 48 और 1 कितना हो गया 49 और 2 कितना हो गया 51। यहाँ पे क्या आ गया 51, प्लस यहाँ पर y का वैल्यू जो का तो रहेगा, और ये जो है वो भाग जा रहा है इसमें 9 से, है ना, यहाँ 9 से भाग जा रहा है, इसको काट दो क्या हो जाएगा 9 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, यहाँ पे काट दीजिए 9 5 जा 45 हो रहा है, तो बचेगा कितना यहाँ पे 6, क्या बचेगा 6 प्लस वाई, वाई भागित 9। अब देखिए यहाँ पे y का जो है संभावित अपन को कौन सा मान निकालना था, सबसे बड़ा मान निकालना है, सबसे क्या निकालना है बड़ा मान निकालना है। कुछ गड़बड़ किया गया 8 9 7, 8 9 7, 8 9 7 3 5 9, 3 5 9 y 7 7 1 2, यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया गया, यदि हमने 1 का वैल्यू रखा यहाँ पे 1 रखते हैं, 8 अठैया 64, 64 और 6 70, 6 और 1 यहाँ बचा 7, यहाँ पे हो जाएगा 7 72, 8 नाम 72, 9 बार भाग जाएगा, पूरी पूरी बार भाग जा रहा है, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 1 सही है, x का वैल्यू 1 सही है। यदि यहाँ पर 5 रखते हैं तो 8 8 64, 8 नाम 72 बचेगा। अच्छा यहाँ पे x का वैल्यू देखो, यहाँ पे 1 भी आ रहा है, यहाँ पे 2 वैल्यू आ रहा है, एक तो x का वैल्यू 1 आ रहा है, यदि यहाँ पे 5 रखोगे 1 की जगह तो भी आपका क्या हो जाएगा, यदि 5 रखोगे तो भी पूरा पूरा बार भाग जा रहा है, कैसे 8 नाम 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 से बचेगा यहाँ पे कितना 75 है, तो 3 बचेगा, तो यहाँ 32 हो जाएगा, और 8 चौको 32, मतलब यहाँ पे 1 भी आ सकता है, यहाँ पे 5 भी आ सकता है ना, तो एक यहाँ पे होगा 1 का वैल्यू, एक या तो 1 होगा या तो 5 होगा, ठीक है, छोड़ दीजिए अभी उसको। अब यहाँ पे देख लीजिए x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, x 6 यहाँ पर है, प्लस वाई, वाई में कितना रखोगे यहाँ पे कि 9 हो जाए, तो वाई का अपन वैल्यू रखेंगे 3, वाई का वैल्यू रखोगे 3, तो 6 और 3 9, 9 में 9 का भाग जा रहा है ना। अब यहाँ पर 3 से बड़ा वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं क्या, 3 से यदि बड़ा वैल्यू रखा है यहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना रखोगे यहाँ पे, 3 से ज़्यादा तो रख नहीं पाओगे, यदि 9 भी रख दिया हमने यहाँ पे, 9 और 6 15 होगा, तो 9 का 2 बार भाग नहीं जा रहा है, हाँ, मतलब 3 ही आपका सही है, तो y का वैल्यू हो जाएगा 3, y का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3, और हमें निकालना क्या था
3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू निकालना था, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है 1 प्लस वाई, 3 और 1 3 और वाई का वैल्यू है 3, कितना हो जाएगा 3 और 3 6, ये आपका सही आंसर है। यदि ऑप्शन में बाई चांस ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन में 6 आंसर आपका ना दिया हो, यदि ऑप्शन में 6 नहीं दिया है तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे, फिर x का वैल्यू 5 रखेंगे। x का वैल्यू क्या रखोगे यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5, यहाँ पे हो जाएगा 5, मतलब यहाँ पे 3 बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बढ़ जाएंगे, सॉरी यहाँ पे ना एक की जगह रखो, कौन सा था, हाँ इधर, इधर रखोगे 5, मतलब यहाँ पे 4 बढ़ जाएंगे, 4 बढ़ जाएंगे, मतलब 6 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे 10, है ना, 10 आ जाएगा। अब 10 में क्या होगा, यहाँ पे यदि 3 रखते हैं, 10 में क्या रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, 10 में यदि यहाँ पर y का वैल्यू हमने 3 रखोगे तो 10 3 13 नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा 10 और 8, y का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 8 रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा, तो 10 और 8 18, 18 में 9 का भाग जाएगा दो दो बार, तो y का वैल्यू हो जाएगा 8 और x का वैल्यू हो जाएगा 5, तो एक ये भी आंसर हो सकता है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 3 5 15, 15 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 और 5 14, मतलब कितना हो जाएगा ये 24, तो एक ए भी आपका आंसर हो सकता है। यदि 6 ऑप्शन में नहीं दिया है, करना वैसे ही सेम है, ज़्यादा कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, या कभी और ए भी आंसर में आ सकता है, कभी आपको ए भी आंसर में दिया होगा, लेकिन कोशिश ऐसी की जाती है कि आपको कंफ्यूज ना हो। जैसे कि यहाँ पे भाई का संभावित मान बोला था उन्होंने, तो यहाँ पे हो सकता है कि बोले यहाँ पे या तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है यहाँ पे कि x का यहाँ पे संभावित सबसे बड़ा मान बोला हो, है ना, क्योंकि यहाँ पर x में 5 से ज्यादा रखोगे ना तो यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, फिर 5 से ज्यादा रखोगे तो वहां पर भाग नहीं जाएगा, है ना, तो यहाँ पे y की जगह आई थिंक x है, तो x का संभावित सबसे बड़ा मान 5 रख रहे थे, उसकी वजह से आपका आंसर यहाँ पे 24 आ रहा था, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ओके, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, दिल से शुक्रिया करते हैं, है ना, और यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आपको मेरा जो पढ़ाने का शैली है वो कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या मेरे को कुछ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या कुछ थोड़ा और एलोबरेट करके समझाने की ज़रूरत है ना, लेकिन उससे पहले आप बेसिक क्लास जरूर देखें, बेसिक क्लास आप देखेंगे ना तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा, है ना, हो सकता है मैंने कहीं स्पीड कम या ज़्यादा रखा हो, है ना, वो इसके लिए सभी को लेके चलना पड़ता है ना, उसमें कुछ बच्चे यदि स्लो पढ़ाते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि सर थोड़ा फास्ट पढ़ाइए, इतना ऐसे में तो सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, है ना, और ये जो अपन तैयारी कर रहे हैं ना वो एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और हर जगह आपको लगेगा ये चीज, आपको हर जगह कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लो, ये चीजें हर जगह लगने वाली हैं, इसलिए अपन बेसिक से लेके अपन टॉप लेवल तक नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जो कि आपको डेली लाइफ में भी, कुछ चीजें डेली लाइफ में भी आपको काम आएंगी, और एक कंपटीशन एग्जाम में तो बहुत काम आने वाली है ना, हर जगह आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, दिल से शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।